अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल है, ताज़ीम व तकरीम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त अहबाब यकीनन 100% बाआफ़ियत होंगे। आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाने की ज़रूर ज़हमत गवारा फरमा लें, फिर बेल आइकन को और ऑल को भी दबाएं। इससे ये होगा कि हर ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनुमा होगा। दोस्तों, आपने कमेंट्स किया है कि सर हम गूगल से तैयारी करें या किताब से तैयारी करें, तो बताऊं कि किसी भी मज़मून के बारे में आपको सही जानकारी रखनी है, चाहे वो किताब से, इंटरनेट से या फिर दीगर किसी और ज़राए से आपको दस्तयाब हो। कल के एक कमेंट्स में ये भी था कि सर क्या इतना डीप सवाल आएगा, तो अर्ज़ करूं कि मुम्तहीन की निगाह में आप तलबा नहीं बल्कि मुअल्लिमीन हैं, इसलिए किसी भी सवाल को बारीक बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हर सवाल को कबल अज़ वक्त अपने जहन में ज़रूर बिठा लें। अभी आपके पास सोचने का, समझने का दरवाज़ा खुला हुआ है। बारकैफ आपके कमेंट्स को मैं कभी गिरा भारी महसूस नहीं करता, क्योंकि आपका कमेंट्स दरअसल आपके दिल की धड़कन और आपके दिल की आवाज़ होती है। इसलिए मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। तो आइए दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। तशबीब, गुरेज़, मदह या हिजो, हुस्न तलब, दुआ कलाम, ये अरकान हैं। ए मरसिया के, बी गज़ल के, सी नज़म के, डी कसीदा के। तो इसका सही जवाब है डी कसीदा के। जिस नज़मिया कलाम में किसी की तारीफ़ या तनक़ीस इब्तिदा से शुरू कर दी जाए वो होता है ए कसीदा, बी कसीदा खिताबिया, सी गज़ल, डी तमहीदिया। सही जवाब है बी कसीदा खिताबिया। जिस नज़मिया कलाम में किसी की तारीफ़ करने से क़बल इश्क व मोहब्बत या दूसरे मज़ामीन पर मुश्तमल कलाम हो वो होता है ए गज़ल, बी कसीदा तमहीदिया, सी खिताबिया, डी नज़्म। तो इसका सही जवाब है बी कसीदा तमहीदिया। जिस नज़मिया कलाम में किसी की तारीफ़ करने से क़बल इश्क मोहब्बत या दूसरे मज़ामीन पर मुश्तमल कलाम किया जाए वो कसीदा तमहीदिया होता है। मुग़लिया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का दरबारी शायर था ए सौदा, बी ज़ौक़, सी गालिब, डी फ़िराक़। इसका सही जवाब है ज़ौक़। ज़ौक़ मुग़लिया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का दरबारी शायर था। शामिल निसाब किताब में ज़ौक़ का कसीदा शामिल किया गया है। ये लिखा गया था ए निज़ाम हैदराबादी की शान में, बी टीपू सुल्तान की शान में, सी जहांगीर बादशाह की शान में, डी बहादुर शाह ज़फ़र की शान में। तो इसका सही जवाब है डी बहादुर शाह ज़फ़र की शान में। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, रज़्म, शहादत, बैन ये अज्ज़ाए तरकीबी हैं ए गज़ल के, बी नज़्म के, सी कसीदा के, डी मरसिया के। तो इसका सही जवाब है डी मरसिया के। ये तमाम अज्ज़ा मरसिया के हैं। ये ज़रूर देख लीजिएगा, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह से जो कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी हैं उसे भी अच्छी तरीके से याद कर लेने की ज़रूरत है। मिर्ज़ा दबीर का असल नाम है ए मिर्ज़ा किरामत अली, बी मिर्ज़ा सलामत अली, सी मिर्ज़ा फ़िरासत अली, डी मिर्ज़ा रिफ़ाक़त अली। तो मिर्ज़ा दबीर का असल नाम है बी मिर्ज़ा सलामत अली। मिर्ज़ा सलामत अली की पैदाइश हुई थी ए
1903 दिल्ली में, बी 1913 अलीगढ़ में, सी 1910 लखनऊ में, डी 1915 बदायूं में। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब है ए 1903 दिल्ली में पैदा हुए थे। फ़न शायरी में मिर्ज़ा सलामत दबीर ने उस्ताद बनाया था। ए मीर तकी मीर को, बी मीर ज़मीर को, सी मीर दर्द को, डी हसन लखनवी को। तो इसका सही जवाब है बी मीर ज़मीर को। मिर्ज़ा दबीर का हरीफ शायर था ए ज़मीर, बी मीर अनिस, सी सग़ीर अली, डी हाली। इसका सही जवाब है बी मीर अनिस। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर अरकान मरसिया में मशहूर कलमकार थे। ए रज़्म लिखने में, बी शहादत लिखने में, सी बैन में, डी चेहरा में। तो इनमें से किस रुकन में उन्हें बहुत ज़्यादा लिखने की महारत थी? जवाब है सी बैन। सलामत दबीर जहाँ दफन है वह जगह आज कहलाती है ए आरामगाह दबीर, बी मरसिया खां दबीर, सी दबीर हाउस, डी कुचाए दबीर। तो इसका सही जवाब है डी कुचाए दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का इंतकाल हुआ है ए 9 मार्च 1875, बी 10 फरवरी 1855, सी 1 जनवरी 1880, डी 6 दिसंबर 1890। तो इनमें से किस तारीख में उनका इंतकाल हुआ है? जवाब है ए 6 मार्च 1875 में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का इंतकाल हुआ था। शामिल निसाब किताब में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का कलाम शामिल है। ए बयान शहादत हज़रत अली, बी बयान शहादत हज़रत हुर, सी शहादत हज़रत हुसैन, डी बयान शहादत हसन। तो इसका सही जवाब है बी बयान शहादत हज़रत हुर रज़ी अल्लाह। मैदान करबला में हज़रत हुसैन की हिमायत में लड़ने और शहीद होने वाले हज़रत हुर कौन हैं? ए यजीद का दोस्त, बी हज़रत हुसैन का दोस्त, सी एक यहूदी, डी मैदान करबला का नो मुस्लिम। सही जवाब है डी मैदान करबला का नो मुस्लिम। ये हज़रत हुर यजीद के साथ आए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी और मैदान करबला ही में ये मुसलमान हुए थे और फिर हज़रत हुसैन के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुए। शामिल निसाब किताब मरसिया बयान शहादत हज़रत हुर में बंद हैं ए 9 बंद, बी 10 बंद हैं, सी 7 बंद, डी 8 बंद। तो कितने बंद हैं इसमें? तो इसका सही जवाब है ए 9 बंद हैं। बंद का मकसद ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में बंद किसे कहते हैं। देखिए ये बंद है, ये 3-3 अशार के एक जोड़ का नाम एक बंद होता है। किसी में 3 अशार, किसी में 4 अशार, ये अलग अलग हिस्सा होता है। ये एक जोड़ का नाम जो है एक बंद होता है। तो इस तरह से अगर आप गिनेंगे तो इसमें 9 बंद हैं। शाद अजीम आबादी का पूरा नाम है ए सैयद अनवर अली, बी सैयद अली मोहम्मद, सी सैयद शाद, डी फ़खरुद्दीन। तो इसका सही जवाब है बी सैयद अली मोहम्मद। शाद अजीम आबादी का पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद है। शाद अजीम आबादी का खिताब था ए शाद, बी खान बहादुर, सी बहादुर अजमल, डी खाकानी हिंद।
इसका सही जवाब है बी, खान बहादुर। सैयद शाद अजीम आबादी का खिताब था खान बहादुर। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1889 में ये आपको खिताब दिया था। शाद की तारीख़ पैदाइश है ए जनवरी 1846, बी फरवरी 1850, सी मार्च 1855, डी अप्रैल 1851। तो इसका सही जवाब है ए जनवरी 1846। शाद अजीम आबादी की जाए पैदाइश है ए बल्ली मारान दिल्ली, बी पूर्व दरवाज़ा पटना, सी लालगंज बदायूं, डी सोहराबगंज कोलकाता। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब है बी पूर्व दरवाज़ा पटना। शाद का इब्तिदाई उस्ताद है ए मौला अली, बी खुर्रम अली, सी वज़ीर अली इबरती, डी अनवर जलालपुरी। तो इसका सही जवाब है वज़ीर अली इबरती। शाद अजीम आबादी ने शायरी में अपना उस्ताद माना है ए सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद, बी फरियाद अली मोहम्मद, सी कलीमुद्दीन अहमद, डी सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब है ए सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद। 1889 में आपको खिताब से नवाजा गया था, यानी खान बहादुर का नाम जो आपको मिला था ये किन की तरफ से मिला था? ए अदम ताउन तहरीक की तरफ से, बी जमीयत उलमा हिंद ने, सी मुगलिया हुकूमत ने, डी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सही जवाब है डी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको इस खिताब से नवाजा था। शायरी की दुनिया में तसलीस 3 को बोलते हैं। तो तसलीस में गालिब मीर के साथ शाद को शामिल किया है ए कलीमुद्दीन अहमद ने, बी हाली ने, सी इकबाल ने, डी ज़ौक़ ने। सही जवाब है डी कलीमुद्दीन अहमद ने, जो कि एक नक्काद हैं, तनकीद नगार हैं, बेहतरीन नक्काद। इन्होंने आपका शुमार गालिब और मीर के बराबर में किया है। शाद अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है ए 8 जनवरी 1927, बी 1 फरवरी 1930, सी 10 फरवरी 1932, डी 15 मार्च 1935। तो इसका सही जवाब है ए 8 जनवरी 1927। 8 जनवरी 1927 में इनका इंतकाल हुआ है और 81 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। मरसिया रुखसत हज़रत अब्बास अलमबरदार के बंद में ये बंद शामिल हैं शामिल निसाब किताब में, यानी इस मरसिया में कितने बंद शामिल हैं? इसका जवाब है 5 बंद। यानी मरसिया रुखसत हज़रत अब्बास अलमबरदार जो शामिल निसाब किताब का एक हिस्सा है, इस मरसिए में 5 बंद हैं। फ़ायज़ देहलवी का असल नाम है ए मोहम्मद फ़ायज़, बी सदरुद्दीन मोहम्मद खां, सी अब्दुस्समद, डी वलायत खां। इसका सही जवाब है सदरुद्दीन मोहम्मद खां। मीर दर्द पैदा हुए थे ए 1721 दिल्ली में, बी 1722 कोलकाता में, सी 1725 लखनऊ में, डी 1728 मुरादाबाद में। तो ये कब पैदा हुए थे? ए 1721 दिल्ली में पैदा हुए थे। मीर दर्द का इंतकाल हुआ है ए 7 जनवरी 1786, बी 7 जनवरी 1785, सी 10 अक्टूबर 1780, डी 10 नवंबर 1790। तो इसका सही जवाब है बी 7 जनवरी 1785। मीर दर्द के आबा अजदाद हिंदुस्तान आए थे ए अफ़गानिस्तान से, बी समरकंद से,
सी कूफा से, डी बुखारा से। इसका सही जवाब है डी बुखारा से। मीर दर्द के आबा अजदाद बुखारा से हिंदुस्तान आए थे। मीर दर्द के आबा अजदाद हिंदुस्तान आए थे। ए बाबर बादशाह के ज़माने में, बी औरंगज़ेब के ज़माने में, सी शाहजहाँ के दौर में, डी बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में। तो इसका सही जवाब है बी औरंगज़ेब के ज़माने में। एक वलीउल्लाह शायर का नाम अगर लिया जाए तो नाम लिया जाएगा ए हाली का, बी मीर तकी मीर का नाम, सी नज़ीर अकबराबादी का नाम, डी मीर दर्द का नाम। इसका सही जवाब है मीर दर्द का नाम। बहुत बड़े वलीउल्लाह इंसान थे ये। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर फ़ारसी ज़बान के शायर थे, लेकिन वह तखल्लुस किया करते थे ए बुलबुल, बी अंदलीब, सी आरिफ, डी सैफ। इसका सही जवाब है बी अंदलीब। ये अंदलीब तखल्लुस किया करते थे। ख्वाजा मीर दर्द का तरीक़त में सिलसिला था ए कादरिया, बी नक्शबंदिया, सी चिश्तिया, डी सोहरवर्दिया। तो इनमें से कौन सा इनका सिलसिला था? जवाब है बी नक्शबंदिया। मीर दर्द ने पहला रिसाला लिखा था जब वो थे ए 10 बरस की उम्र, बी 15 बरस की उम्र में, सी 20 बरस के, डी 14 बरस के। तो इसका सही जवाब है बी 15 बरस की उम्र में। मीर दर्द ने शायरी की शुरुआत की थी ए अफ़गानी ज़बान में, बी हिंदी ज़बान में, सी उर्दू ज़बान में, डी फ़ारसी ज़बान में। तो किस ज़बान में इन्होंने शायरी शुरू की थी? इसका जवाब है डी फ़ारसी ज़बान में। तो मीर दर्द फ़ारसी ज़बान में शायरी शुरू किए थे। मीर दर्द की गज़लों में अशार पाए जाते हैं आम तौर से ए 5, 6, 7, बी 5, 7, 9, सी 10, 11, 12, डी 13, 14, 15। सही जवाब है बी। उमूमन इनके गज़लों में किसी गज़ल में 5, किसी गज़ल में 7, किसी में 9 अशार पाए जाते हैं। इकबाल के वालिद का नाम था ए शेख नूर मोहम्मद, बी शेख नूर अहमद, सी मोहम्मद अली नूर, डी शेख मोहम्मद नूर। सही जवाब है ए शेख नूर मोहम्मद। इकबाल अगर तखल्लुस है, अल्लामा इकबाल का इकबाल अगर तखल्लुस है तो फिर इकबाल का असल नाम क्या है? ए मोहम्मद इकबाल, बी शेख मोहम्मद इकबाल, सी इकबाल अहमद, डी शेख मोहम्मद इकबाल अहमद। सही जवाब है बी शेख मोहम्मद इकबाल। ये इनका नाम है। इकबाल के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ था ए क्रिश्चियन ख़ानदान से, बी ब्राह्मण ख़ानदान से, सी जैन ख़ानदान से, डी बौद्धिस्ट ख़ानदान से। सही जवाब है बी ब्राह्मण ख़ानदान से। इकबाल के आबा अजदाद का ताल्लुक़ था पहले ब्राह्मण ख़ानदान से, फिर बाद में ये लोग मुसलमान हुए थे। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे ए उर्दू के, बी फ़ारसी के, सी अंग्रेज़ी के, डी फ़लसफ़ा के। सही जवाब है डी फ़लसफ़ा के। फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे। इकबाल ने जर्मनी से पीएचडी किया था। आपका मौजू था ए ईरानी तसव्वुफ़, बी जर्मनी फ़लसफ़ा, सी माशियात, डी सियासियात। सही जवाब है ए
ईरानी तसव्वुफ़। इकबाल ने जर्मनी से जो PhD किया था तो उसका मौजू ईरानी तसव्वुफ़ था। इकबाल के नाम के साथ अल्लामा जुड़ता है। ये खिताब है ए अंग्रेज़ी हुकूमत से, बी इंडियन हुकूमत की तरफ से, सी जर्मनी हुकूमत की तरफ से, डी अवामी खिताब। सही जवाब है डी अवामी खिताब। ये अवाम की तरफ से इनको इनकी काबिलियत और सलाहियत की वजह से अल्लामा कहा जाता था। बांग दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़ ये किताबें हैं ए फ़ारसी में, बी अरबी में, सी उर्दू में, डी अफ़गानी ज़बान में। सही जवाब है सी उर्दू ज़बान में। पयाम मशरिक़, असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी ये किताबें हैं ए उर्दू में, बी अरबी में, सी अफ़गानी में, डी फ़ारसी में। तो इसका सही जवाब है डी फ़ारसी ज़बान में ये किताबें हैं। मंदरजा बाला किताबें फ़ारसी ज़बान में हैं। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, इस किताब के मुसन्निफ़ हैं ए अब्दुल वाहिद, बी इकबाल, सी मीर तकी मीर, डी ज़ौक़। सही जवाब है बी इकबाल। अपने कलाम में शाहीन का इस्तिआरा करने वाला शायर ए मीर, बी मीर दर्द, सी गालिब, डी इकबाल। सही जवाब है इकबाल। अपने शायरी कलाम में खुदी से काम लेने वाला शायर है ए ज़ौक़, बी सौदा, सी फ़िराक़, डी इकबाल। सही जवाब है डी इकबाल। इकबाल ने बहुत सारे अशार में खुदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक ऐसा शायर जिनकी हर गज़ल में फ़लसफ़ा झलकता है, गज़ल क्या बल्कि हर कलाम में, हर नज़्म में फ़लसफ़ा झलकता है, वो शायर है ए इकबाल, बी गालिब, सी हाली, डी फ़िराक़। सही जवाब है ए इकबाल। इकबाल ने मैट्रिक पास किया था ए 1990 में, बी 1893 में, सी 1895 में, डी 1892 में। तो इसका सही जवाब है बी 1893 में। इकबाल ने 1893 में मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ।